नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज JNARKB और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं हम दोनों हैं कहां पर? नेशन नाउ पर। नेशन नाउ हमेशा हमेशा आपके साथ और हमेशा ही आपके साथ रहेगा। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय, जय हिंद। जय जय। आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग और बाकी सब भी। In Chinese, ni hao, in Japanese, konnichiwa. Pradeep ji. Abaria ko jumbo to our viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. Wherever they speak Swahili. Now, I tell you what, I was really impressed with the way Foreign Minister Jaishankar was speaking just Yes. now. He listed out everything in chronological order and so on and so forth. And I think the Congress is being very, very silly actually. Very frankly speaking, my point is very simple, and the intervention that the Home Minister, Mr. Amit Shah, made during the course of that discussion, with just a half a minute intervention, I think was most telling. He said, आप अपने विदेश मंत्री का विश्वास नहीं कर रहे, किसी और देश के विदेश मंत्री और किसी और देश के नेता का विश्वास कर रहे हैं आप। मतलब आप लोग हिंदुस्तानी हैं, कौन है आप? Now, I find this very strange. I really and truly find this strange. Once the Prime Minister has said, भारत के प्रधानमंत्री ने एक बार अगर कह दिया कोई चीज, अगर भारत के प्रधानमंत्री ने आज कह दी भाई कि कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ कहीं से भी, नंबर एक। विदेश मंत्री ने कह दिया, डिफेंस मिनिस्टर ने कह दिया, सबने कह दिया, लेकिन फिर भी आप डुगडुगी बजा रहे हैं। फिर भी आर्मी डिफेंस है, डिफेंस के स्टेटमेंट अगर आप बिलीव नहीं करते, then you know it becomes a big problem. Who are you going to quote the Pakistani sources? Are you going to quote those people who are against the country's interest? Are So you might as well quote Hafiz Saeed. सीधी बात है। Why stop there? मतलब ये क्या है? Anyway, we've got some wonderful guests tonight with us. Let's go straight across to them and let's take a look at what's happening. नमस्कार सर, अवधूत वाघ साहब, नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। How are you, sir? जय महाराष्ट्र, जय शिवाजी, जय भवानी। जय भवानी, हर हर महादेव। How are you, sir? And Mukesh Gandhi साहब, how are you, sir? Bus, well, fine. Wonderful to see you, Mukesh Gandhi साहब, absolutely wonderful. Let me go across to अवधूत वाघ साहब first. अवधूत वाघ साहब, आप ये बताइए, ये हमारे लोगों को क्या हो गया सर? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मतलब मैं I am at a loss. I've been a journalist now since 1981. I've never seen such idiocy ever in my life. सर, आप अपने प्रधानमंत्री पर विश्वास नहीं करते, आप अपने विदेश मंत्री पर विश्वास नहीं करते, रक्षा मंत्री पर विश्वास नहीं करते, आप ट्रंप साहब पर विश्वास करते हैं और शहबाज शरीफ पर विश्वास करते हैं। ये हमारी ऑपोजिशन को क्या हो गया सर? I find this terrible. What do you think, अवधूत वाघ साहब? ये तो मेरी अपोजिशन नहीं है, आपकी हो सकती है। आप बार बार बोल रहे हैं हमारी हमारी हमारी, तो मेरी तो नहीं है। किसकी होगी उसकी होगी। नंबर वन सर, it is designated the opposition in the Lok Sabha. I am talking about that. सर, आगे आप बोलें प्लीज। देखिए, ऐसा है कि ये बहुत दुख की बात है कि भारत की स्वतंत्रता के लिए जिस पार्टी पैदा हो गई, जिस पार्टी ने भारत की स्वतंत्रता के लिए बहुत संघर्ष किया, उस पार्टी के नेता आज भारत की स्वतंत्र भारत के खिलाफ बात कर रहे, यह बहुत खेदजनक बात है। लेकिन अभी तो मैं देख रहा हूँ, लास्ट 10, 15, 20 साल से देख रहा हूँ कि इस पार्टी का डीएनए चेंज हो गया है। जो गांधी जी का डीएनए था वो गांधी का डीएनए हो गया है, और इसके लिए ये डीएनए का जो शिफ्ट हो गया है, डीएनए में जो चेंज हो गया, उसके नतीजे ये ऐसी बात कर रहे हैं। ऐसी एक हिंदी में कहावत है कि जब गिधड़ की मौत आती है तो वो शहर की ओर भागता है। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी अब खुद को मार रही है, आत्महत्या कर रही है, और यह सामुदायिक आत्महत्या का प्रयास है, ऐसा मुझे कहना है। इस सामुदायिक आत्महत्या में राहुल गांधी सहित सभी कांग्रेस के नेता जितना अपना योगदान दे सकते हैं उतना देने का प्रामाणिक प्रयत्न कर रहे हैं, इतना मैं कह सकता हूं। और आखिरी बार मैं कहता हूं कि जिस नेता के बारे में आप आज डिस्कशन कर रहे हैं, उनकी टोटल इन्वेस्टमेंट, उनकी टोटल प्रॉपर्टी, उनकी टोटल जो फंडिंग है, उससे सबसे ज्यादा हिस्सा भारत में नहीं, भारत के बाहर है। और इसके लिए उनका भारत पर नहीं, भारत के बाहर के राष्ट्रों के ऊपर ज्यादा विश्वास है। यही नेता का लड़का आज सिंगापुर में जाकर अपनी कंपनी खोलकर सिंगापुर से ऑपरेट कर रहा है,
और यही नेता जब भारत का वित्त मंत्री था, तब वित्त मंत्री जो जो डिसीजंस लेते थे उसका डायरेक्ट फायदा उसके लड़के को सिंगापुर में बैठ के मिलता था। इस प्रकार से जो हम लोग शेयर ट्रेडिंग में जो इंटरनल ट्रेडिंग कहते हैं, इंटरनल ट्रेडिंग अंदर की ही जो गुप्त वार्ता है वो पहले ही जब समझ जाती है, तब जो निर्णय लिए जाते हैं उस प्रकार से निर्णय लेके इन्होंने करोड़ों 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 रुपयों के पैसे जमा किए। इसके लिए देश के लिए नहीं, बल्कि दूसरे किसी देश के लिए वफादार है, उनके लिए काम करते। वाक साहब द सेम नेता के नाम आप लेना नहीं चाहते, बट चिदम्बरम जी ने कल कहा था, he gave a clear virtual clean sheet to Pakistan. He said, where is the proof that Pakistan is involved in the Pahalgam attack? He said this could also be the jihadi, local domestic jihadi elements at work. ये डोमेस्टिक जिहादी पर तो वही व्यक्ति का क्या जस्ट बिफोर द पार्लियामेंट, यानी कल ही उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया था, वेयर इज द प्रूफ दैट पाकिस्तान इज इन्वॉल्वड इन पहलगाम? भाई साहब, अभी जो व्यक्ति का आपने नाम लिया है वो अपनी पार्टी का लॉयल है कि नहीं, यही भी देखना चाहिए। ही इज नॉट लॉयल कांग्रेसमैन, ही इज लॉयल टू मनी ओनली एंड ही इज लॉयल टू पावर ओनली। बिकॉज इफ यू रिमेम्बर, एक मुपनार नाम के नेता थे तमिलनाडु के, उन्होंने मुपनार कांग्रेस नाम की एक पार्टी बनाई थी। कांग्रेस में बाहर निकलकर उन्होंने मुपनार कांग्रेस बनाई थी। इस मुपनार कांग्रेस के एक वन ऑफ द संस्थापक थे। इन्होंने भी कांग्रेस छोड़ी थी इंदिरा गांधी के समय में, मुझे लगता है इन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी, मुपनार कांग्रेस बनाई थी। और मुपनार कांग्रेस ने एक इलेक्शन भी लड़ी तमिलनाडु में विधानसभा की, वो उनके मुखिया थे। उनके बाद में उनको समझ गया कि उनका कुछ चलने वाला नहीं है, फिर सत्ता के लालच में आके वापस कांग्रेस में गए। ये जो आदमी है जिसका नाम आप लेते हैं, वो किसी का भी वफादार नहीं है और वो खाली दिखावा करता है। आप यदि अलग अलग पार्टी में जाए तो एक जीन्स और टी शर्ट डाल के घूमता है इस उम्र में, और जब संसद में आता है तब लुंगी डालता है। ये सब दिखावा है, दुटप्पी धोरण है इनका। ये किसी के नहीं है, ये अपने खुद के भी नहीं है, वो सत्ता के, संपत्ति के और पैसे के है। ये कभी भी देश को बड़ा होने को नहीं देंगे। दुर्भाग्य है, ऐसे लोगों ने देश में एक बहुत बड़ा पद जो है, अर्थ मंत्री का पद है, कैबिनेट मिनिस्टर का पद है, लंबे समय से उन्होंने किया है। ये देश का दुर्भाग्य है। लेकिन आज तक जो जो गलतियां हुई है 2014 से, मोदी सरकार वो गलतियां ठीक कर रही है, यह हमारा भाग्य है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है सर, अपने दर्शकों को याद दिला दूं कि ये वही शख्सियत है जिन्होंने सैफरन टेरर नाम का एक टर्म इस्तेमाल किया था। उसके बाद सुशील कुमार शिंदे साहब ने वो इस्तेमाल किया, बट उसके कर्ता धर्ता ये थे। और दूसरी चीज जो अभी बहुत सीरियस बात, गंभीर बात जो कही है अवधूत वाघ साहब ने, इनसाइडर ट्रेडिंग की। इट इज एब्सोल्युटली ट्रू that there are a couple of cases going on with regard to insider trading with regard to this gentleman's son चिदम्बरम साहब जूनियर कार्तिक। मैं उम्मीद करता हूँ, हाँ क्रांति साहब बड़े आदमी है सर, मैं उम्मीद करता हूँ very shortly this will come to a fruition. But what I'm really impressed about today, very frankly speaking, I don't know about you अवधूत वाघ साहब, राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं सर, उन्होंने एक बहुत बड़ी जबरदस्त बात कही। उन्होंने कहा कि बार बार ये बात कही जाती है, इतने हवाई जहाज गिर गए, इतना ये हो गया, इतना ये हो गया। मैं आज की तारीख में लोकसभा के पटल पर ये कह सकता हूं, ऑल आवर पायलट्स आर सेफ। हमारे जितने पायलट हैं सब सेफ हैं। उससे ज्यादा आई कैन नॉट रिवील एनीथिंग, दैट इज नंबर 1। नंबर 2, लोगों को यह याद नहीं रहता अवधूत वाघ साहब, 1971 में वी वन द ग्रेटेस्ट विक्ट्री एवर दैट द इंडियन आर्मी हैज वन। इन दैट वॉर वी लॉस्ट 49 एयरक्राफ्ट। 49 एयरक्राफ्ट। सो जितने भी आप एयरक्राफ्ट लूज करें या ना लूज करें, दैट्स अ सेपरेट इशू। द इशू इज डिड वी अचीव आवर ऑब्जेक्टिव और नॉट। नाउ माय पॉइंट टू यू सर इज, अब जाकर के एक बड़ी हैरानगी की बात सामने आई। गौरव गोगोई साहब जब बोल रहे थे कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि आपने रोक क्यों दिया, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर आपने टेक ओवर क्यों नहीं किया। मतलब इससे ज्यादा आश्चर्यचकित करने वाली बात कोई और नहीं हो सकती। ये कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि आपने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर क्यों नहीं लिया। अवधूत वाघ साहब क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? 1948 में जब पार्टीशन हुआ, उसके बाद में पाकिस्तान की सेना, उधर के लोकल जो लोग हैं उनके वेश में वो लोग आए और उन्होंने कश्मीर के ऊपर हमला किया। उस समय हम लोगों ने जवाब दिया और उनको भारत के बाहर ढकेल दिया।
उस समय हम लोग पूरा का पूरा पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, वो टाइम तो नहीं था, वो टाइम पूरा कश्मीर था, हम लोग पूरा घसीट कर उनको लेके जा सकते थे, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वो युद्ध को रोक दिया और हम लोग अभी जिसको एलओसी कहते वहां तक रुके और इसके लिए प्रॉब्लम हो गया, एक पीओके का उदय हो गया, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का। पंडित जवाहरलाल नेहरू इज अ कल्प्रिट ऑफ पीओके, दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, 1971 की आपने बात की, 1971 में 96,000 पाकिस्तान सोल्जर्स वेर सरेंडर्ड, जी आई थिंक 97,000 जी 96, 97,000. Yes. I don't remember the exact figure. Yes. But when there was an agreement between two countries, इंदिरा गांधी जी ने पूरे के पूरे 96,000 पाकिस्तानी सोल्जर को रिहा कर दिया, लेकिन हमारे जो 46 सोल्जर्स पाकिस्तान में थे उनको वापस लेने की चिंता उन्होंने दिखाई नहीं। और उसी प्रकार से जब हम लोगों ने 1965 में भी हम लोग जा रहे थे लाल बहादुर शास्त्री जी के नेतृत्व में, तब भी हम लोग इस्लामाबाद तक, लाहौर तक पहुंच रहे थे। उसी समय में भी एक्सटर्नल प्रेशर हमारे ऊपर आ गए और कांग्रेस लीडिंग जो सरकार थी उसको रुकना पड़ा। सो देर आर so many incidences where either external or by some other circumstances we have to stop somewhere. मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि लड़ाई जो होती है वो शांति की लड़ाई नहीं होती, लड़ाई में दोनों भी पक्ष की हानि होनी ही है। सैन्य जब लड़ता है तब हमको ये समझना चाहिए कि किसी ना किसी तरह हमारा नुकसान तो होता है। लड़ाई जब होती है तो हार जीत तो होती है, उसी प्रकार से नुकसान भी होता है। एक आध दूसरा टैंक गया, एक आध दूसरा एरोप्लेन गया तो हो सकता है दोनों तरफ से, लेकिन लड़ाई का अंतिम ध्येय होता है विजयी होना। हार जीत में हार बर्दाश्त नहीं है, जीत ही जीत होनी चाहिए और जीत होने के लिए जितना भी कॉस्ट लगेगा वो देने की तैयारी हमारी होनी चाहिए। यह कुछ एक या लोकसभा में या राज्यसभा में बात करने का माहौल नहीं होता है, उधर आपको आंख को आंख, हाथ को हाथ, सर को सर और गोली को गोली, इसी प्रकार से भाषा करनी पड़ती है। जब सामने वाले के 8-10 लोग मरते हैं तब हमारे भी 8 लोग मरते हैं, लेकिन हमारा अंतिम ध्येय जो होता है वो अंतिम ध्येय हमारा सिर्फ और सिर्फ जितना यही होना चाहिए। सो वी शुड नॉट बॉदर कि एक एरोप्लेन गिर गया, 2 एरोप्लेन गिर गए, 4 एरोप्लेन गिर गए, हम लोग जीते हैं, यही सबसे बड़ी बात है। जबरदस्त। लेट मी गो अक्रॉस टू डॉक्टर ढोने। डॉक्टर, आई कैन सी डॉक्टर ढोने फ्रॉम द कांग्रेस। डॉक्टर ढोने साहब नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो डॉक्टर ढोने, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुकेश गांधी साहब को भी और अवधूत वाघ साहब को भी। जो पठानकोट का मास्टरमाइंड था मूसा, उसको आज एलिमिनेट कर दिया गया है। हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने वो रिलीज किया है। J&K पुलिस आई थिंक हैज रीच्ड ओवर देयर एंड दे विल गिव कंफर्मेशन आई थिंक इन द नेक्स्ट 5-10 मिनट्स। 5-10 मिनट में कंफर्म भी हो जाएगा कि असल में सुलेमान मूसा है या नहीं है। लगता तो है कि बिल्कुल वही है, कोई तस्वीर तो वही है। तो एक तो गया और बाकी 3 या 4 जो हैं वो भी डाची गांव जो है और उसके साथ में जो फॉरेस्ट है, नेशनल रिजर्व जो है वहां पर है। दे आर ऑल होल्ड अप देयर। तो आप जो अभी तक बात कर रहे थे वो 4 लोग कहां गए, उनके लीडर को तो एलिमिनेट कर दिया सर। अब आप बोले सर डॉक्टर ढोने। नहीं सर ठीक है, हम तो अगर उनके लीडर को पकड़ा गया है तो ये बहुत अच्छी पकड़ा नहीं गया सर, उड़ा दिया गया। वी हैव किल्ड हिम सर। नहीं ठीक है, नहीं उड़ा दिया गया। ये सरकार पे जो प्रेशर बन रहा था कि वो 4 लोग कहाँ है, वो 4 लोग कहाँ है जिन्होंने मारे, उनको अभी तक क्यों नहीं पकड़े गए, इसके वजह से सरकार ने किया। कितने दिन हो गए उसको बात को जी, ये बात को होने को कितने दिन हो गए, फिर भी नहीं हुआ। you should congratulate the army। आपको लगता नहीं, हम तो आर्मी के तो हम पहले से साथ में हैं जी। हाँ, इसमें आर्मी का कुछ नहीं था सर। ये आर्मी भी जो है सरकार जो बोलती है, जो पॉलिसी डिसीजन रहते हैं वो सरकार के रहते हैं। आर्मी थोड़ी डिसीजन लेती है। सरकार ने बोला कि अभी रुक जाओ,
ये जो बंदे काम कर रहे थे हमारे काम के थे, इन्होंने देश में हमारा माहौल अच्छा किया। हाँ। अभी Look at अभी that, रहने look दो। at that. ये यही बात है सर, यही है, जी। यही है, यही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो, आरएसएस के लोग तो वो डीआरडीओ के कुरुल कर तो उनको सब गुप्त जानकारी देते रहे पाकिस्तान को। ऐसे एक नहीं है सर, एक भोपाल का भी एक बीजेपी का जो सोशल मीडिया का अध्यक्ष था, वो भी पाकिस्तान की हेरगिरी करते हुए पकड़ा गया। एक नहीं, बहुत सारे काफी लोग देर हो हैं गई ऐसे। उस बात को तो काफी देर हो गई, करेक्ट हाँ, हो गई, ठीक है, बट इट इज पकड़े गए। ट्रू, बट इट इज ट्रू, क्वाइट ट्रू, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी प्रकार वो 2 या 3 वो सोशल मीडिया संभालते थे बनारस से, वो भी थे वगैरह वगैरह, ऐसी बात तो नहीं है, बहुत थे सर। जब पार्टी इतनी बड़ी हो जाती है इट बिकम वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट कि कौन क्या है। लेकिन नहीं सर, नहीं वो ठीक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग ही क्यों ज्यादा पकड़े जा रहे हैं, आरएसएस के लोग ही क्यों पकड़े जा रहे हैं इसमें? कोई बाकी पार्टी के सर लोग मुझे आपका समझ में नहीं आता करते हुए। सर कांग्रेस का मुझे समझ में नहीं आता, जब कांग्रेस के लोग पकड़े जाते हैं तो आप बोलते हैं देखो पॉलिटिकल वेंडेटा है, जब बीजेपी के या आरएसएस के लोगों के खिलाफ कुछ करते हैं तो आप बोलते हैं ये देखो ये क्या हो रहा है। देशद्रोह के आरोप में कोई कांग्रेस का आदमी नहीं पकड़ा गया। कौन सा आदमी पकड़ा गया कांग्रेस का देशद्रोह के आरोप में? जी, तो आज जो पार्लियामेंट में हुआ बात जो करते हैं सर, जी। देश के लिए इंदिरा गांधी ने बलिदान दिया, देश के लिए राजीव गांधी ने बलिदान दिया, और देश के लिए तो पंडित नेहरू भी 11 साल तक जेल में गए। इनका आरएसएस का कौन आदमी? सर 9 साल तक जेल में गए, 14 बार जेल गए, 9 साल के लिए सर, 9 साल। बट दोनों साहब बात ये है कि अमित शाह जी आपको पार्लियामेंट में ये पूछ रहे हैं, जब हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बोल रहे हैं पार्लियामेंट में, आप उनका विश्वास नहीं करते। आप पाकिस्तान का कोई पीएम है उनका विश्वास करते हैं, आप यूएस का कोई लीडर है उसका विश्वास करते हैं, देश के फॉरेन मिनिस्टर, इलेक्टेड फॉरेन मिनिस्टर का कब विश्वास करेंगे? प्रधानमंत्री जब बोलता है कि ट्रंप ने नहीं किया तो विश्वास क्यों नहीं? आपको प्रधानमंत्री, एक्सटर्नल अफेयर्स, होम मिनिस्टर किसी पे विश्वास नहीं, सरकार पे विश्वास नहीं है। मुझे एक वाक्य बता दीजिए मुझे प्रधानमंत्री जी का, कि जिन्होंने कहा है कि ट्रंप ने कोई मध्यस्थता की नहीं है, ट्रंप के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला आज तक उन्होंने। बोला है सर, वो जब टेलीफोन कॉल था यूएस आने के लिए तभी उसने बोला यू हैव गॉट नो रोल, यूएस इज गॉट नो रोल। वो टेलीफोन कॉल किसने सुना? वो सब झूठे बातें। टेलीफोन कॉल किसने सुना? 2 आदमी में क्या बात हुई किसको पता है? फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस बोल रहे हैं। जैसे राहुल गांधी जैसे बोलते हैं ट्रंप के खिलाफ, खड़गे साहब जैसे ट्रंप के खिलाफ, वैसा क्यों नहीं बोलते ट्रंप के खिलाफ? आज फॉरेन मिनिस्टर खुद ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि देयर इज नॉट बीन अ थर्ड पार्टी इंटरवेंशन। डीजीओ पाकिस्तान डीजीओ ने फोन करके क्लोज किया है मैटर। धोनी साहब आपको आवाज आ रही है? हाँ, आवाज मैं समझ नहीं पाया सर, क्या वही आज फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर, ईएम एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने खुद कहा कि वहां के डीजीएमओ ने फोन कर दिया है, और यहां के डीजीएमओ को फोन किया था, द वॉर, द सीज फायर केम फ्रॉम देम, नो थर्ड पार्टी। दोनों देशों के जो क्या बोलते परराष्ट्र मंत्री है, उन्होंने एक साथ, दोनों ने प्रेस एक साथ यानी एक वक्त पे करना चाहिए था। इधर इन्होंने 3:30 बजे, इन्होंने 3 बजे, दोनों ने बैठ के बोलना चाहिए था कि हमारी बात होगी और अब सीज फायर कर रहे हैं। ट्रंप ने कर दिया। ट्रंप ने बोला कि मैंने व्यापार का हवाला देते हुए, कितने बार बोला है कि हमने व्यापार का हवाला देते हुए युद्ध रुकवाया है, और मोदी जी की कहाँ हिम्मत है कि ट्रंप के खिलाफ कुछ बोले? एक सेंटेंस नहीं है उनका। वो उन्होंने बोले कि नहीं मैंने फोन पे बात की है, वो तो उनका तो राजपुरोहित है, मुंबई का है, एक नेता है, वो बोलते ट्रंप इतनी बार फोन कर रहे हैं, मोदी जी उनका फोन भी नहीं उठा रहे। ये तो इतने लोग इतनी हंसी मजाक उड़ा रहे, इनकी क्या रहे, क्या झूठ बोल रहे हैं, कितनी गलत बात बोलते हैं। तो ये तो इनकी तो ऐसी देश की जनता को कोई विश्वास नहीं। लेकिन आपसे मैं ये जानना चाहता हूं सर, बड़ा सहज सा सवाल है मेरा, बड़ा छोटा सा सवाल है, वो ये 2 चीजें हैं, आपने 2 चीजें बोली। जब ये आपको जानना चाहिए डॉक्टर ढोने, शायद आपको जानकारी नहीं है, जब यूएस प्रेसिडेंट या इंडियन प्राइम मिनिस्टर किसी से भी बात करते हैं तो दैट कॉन्वर्सेशन इज रिकॉर्डेड, और उसका रीडबैक जो है, रीडबैक बोलते हैं उसको, दैट इज शेयर्ड बिटवीन द 2 कंट्रीज, अमेरिकन रीडबैक एंड इंडियन रीडबैक, बाय द वे। सो वहां पर झूठ बोलने की कोई गुंजाइश नहीं होती, कोई क्लेम करने की गुंजाइश नहीं होती। ये ऐसा नहीं है कि राजीव बजाज ने डॉक्टर ढोने से बात करी, डॉक्टर ढोने ने राजीव बजाज से बात करी, और डॉक्टर ढोने ने कहा कि राजीव बजाज तो ऐसा बोल रहा था, उसकी कोई गुंजाइश नहीं होती है सर।
लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली। नंबर 2, आपसे मैं ये जानना चाहता हूं, आज आपके नेता खड़े होकर के, यानी कांग्रेस के नेता खड़े होकर ये बोलते हैं कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जो है वो आपने वापस क्यों नहीं लिया? आपने वापस, अरे यार आपने 70 साल से वापस नहीं लिया, आप चाहते हो कि 2 दिन के अंदर मोदी जी वापस लेकर के आ जाएं। अब आप बताएं ना सर, आप या तो इस तरफ चलिए या इस तरफ चलिए, आप कर क्या रहे हैं? हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है। व्हाट इज इट? आई मीन यू आर रनिंग डाउन योर ओन गवर्नमेंट। आप क्या क्या चाह रही है कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस पार्टी यह चाह रही है कि भारत सरकार झूठ बोल रही है, यह देश के सामने और पूरे विश्व के सामने दिखाना चाह रही है। डॉक्टर ढोने बताएं आप प्लीज। नहीं सर, ऐसा है कि ये तो शुरुआत, ये तो पाकिस्तान पाक व्याप्त कश्मीर गया है, हमारे कब्जे में नहीं आया है, ये भारतीय जनता पार्टी तो बोलती थी हमेशा। और इस बार मौका भी था क्योंकि पाकिस्तान बहुत कमज़ोर हो गया था, तो बहुत अच्छा मौका था। बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान के 2 टुकड़े तो भी कर सकते थे, लेकिन कुछ नहीं किया। हाथ में क्या हुआ सर, इनके जो सोशल, ये जो मीडिया वाले हैं, आपका चैनल 2-4 चैनल छोड़ के लाहौर तक चले गए, इस्लामाबाद तक चले गए, कराची पे कब्जा कर लिया। इतने झूठे बोलते हैं लोग। इनके जो समर्थक चैनल है ये भी झूठे, इनके नेता भी झूठे। और रही प्रधानमंत्री जी की बात, इसके पहले जो प्रधानमंत्री बोलते थे ना सर, तो इन पे ऐसा जोक नहीं बनते थे, या कोई फेंकू जैसा बोलता नहीं था, या कुछ उनके प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा कोई गलत नहीं उन पे आरोप करते थे। लेकिन प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं, ऐसा इसके पहले कोई प्रधानमंत्री के बारे में लोग नहीं बोलते थे। अपने प्रधानमंत्री के बारे में कई बार खुलासे हुए कि इन्होंने ऐसा बोला था पहले, बाद में ऐसा बोल रहे हैं, इन्होंने जो बात बोली झूठ बोली, उस वक्त वो नहीं थे। ऐसे बहुत सारे मामले हैं कि ये इनके झूठ पकड़े गए, ये जो बोलते हैं इनके झूठ पकड़े गए। राइट, सो लेट मी गो अक्रॉस टू मुकेश गांधी सर। तो मैं जाता हूं मुकेश गांधी साहब के पास। तो मुकेश गांधी साहब आप बताएं, आज आपने पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग देखी होगी गांधी साहब, अब आप ये बताएं, बहुत मुझे तो बहुत अच्छा लगा वेरी फ्रैंकली, बड़े मेच्योर तरीके से, बड़े प्यार से। और जो ढोने साहब अभी बोल रहे थे कि राहुल गांधी जी जिस प्रकार ट्रंप के खिलाफ बोलते हैं, और कौन, खड़गे साहब जिस प्रकार ट्रंप के खिलाफ बोलते हैं, भाई नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो कैसा ऐसे बोल सकते हैं यार? आज की तारीख में we are just about to sign a major trade deal with the United States of America where India will be given at least 50 different exceptions, 100%। वो इसी वजह से हो रहा है कि मोदी जी did not get provoked into saying anything even vaguely provocative about Trump। तो मुझे तो ये लगता है कि मोदी जी ने जो रेस्ट्रेंट दिखाया, जो अनुशासन दिखाया, वो काबिल तारीफ है सर। अब आप बोलें मुकेश गांधी साहब। राजीव जी, प्रदीप जी, आज की जो घटना हुई है हमारी लोकसभा में, ये एक अभूतपूर्व का कार्य हो गया है। आज कांग्रेस के पास कुछ बोलने के लिए था नहीं, सिर्फ वही पुराने इल्जाम, वही पुरानी स्टोरीज लेकर के वो आ गए। उनको अगर बुलाना था सच्ची बात, तो उनको शशि थरूर को खड़ा करना चाहिए था। शशि थरूर को उन्होंने ऑफर भी दी थी, मैंने सुना है जी। पर शशि थरूर ने कहा कि मैं डेलीगेशन में जाकर के फॉरेन में जो बोला हूं वही वाक्य, और यहाँ आके बाद में मैंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वहां जो मैं बोला हूं वही मैं रिपोर्ट करूंगा। तब कांग्रेस के राहुल गांधी की ऑफिस से उसके कहा गया कि नहीं, आप कांग्रेस की लाइन पे बोलेंगे, माने कांग्रेस का झूठ आपको बोलना होगा। और शशि थरूर ने ना कहा, और उसके बाद में कोई ऐसा प्रोमिनेंट स्पीकर नहीं था कि जो स्पीकर कांग्रेस की बात रजू कर सके, प्रस्तुत कर सके, और नरेंद्र मोदी जी के ये ऑपरेशन सिंदूर के सामने कुछ कह सके। आज एक एक बात को लेकर के जिस तरह से बीजेपी के एनडीए के नेताओं ने जो बात की है, और एंड में शाम को 6 बजे, 6:30 बजे जो जयशंकर जी का जो विदेश मंत्री का जो वार्तालाप हुआ, वो तो अभूतपूर्व है सर। और जब कांग्रेस उसके सामने कुछ न कुछ बोलने लगे, तब अमित शाह जी को भी खड़ा होकर कहना पड़ा कि आपको सुनना है तो सुनिए, और इसी तरह से आप विक्षेप करते रहेंगे तो अगले 20 साल तक आप सत्ता में नहीं आएंगे, आप ऑपोजिशन में ही रहेंगे। इतना ये घमंड नहीं है, पर एक आदमी का दिल टूटता है, एक अंदर से आदमी को आवाज आती है कि जब इतना अच्छा काम हमारी सरकार ने किया है, बीजेपी ने किया है, एनडीए ने किया है, तो कांग्रेस
कश्मीर क्यों नहीं ले लिया? और हमारे अभी ये धोने साहब तो क्या वही घसी पीटी, वही पुरानी कांग्रेस की रिकॉर्ड बजाते रहते हैं, कश्मीर क्यों नहीं ले लिया? अरे कश्मीर को तुमने इश्यू तो तुमने बनाया। सरदार पटेल ने तो बोला था कि हम उसको ले लेंगे, पर जवाहरलाल नेहरू ने चापलूसी की, यूएनओ में जाए, माउंटबेटन की किस लेने को गए, और उन्होंने सॉरी, उन्होंने माउंटबेटन के साथ में प्यार करने को गए थे, उसमें उन्होंने कश्मीर को रोक दिया। साहब, जो वल्लभ भाई पटेल ने पूरे देश के सारे जितने विभाजित लोग होने वाले थे वो सारे स्टेट को सर, एक वो किया, नहीं जाएंगे तो उधर तो अच्छा कश्मीर है। तो क्या पीओके तो क्या बड़ी बात थी, उनको चपटी में ले लेने वाले थे। पर ये सब अंटू। बिगाड़ने वाले कांग्रेस के नेहरू है, गांधी जी है, और उनके बाद में आज ये राहुल गांधी, उनका बच्चा आज ये बोल रहा है कि ऐसा कश्मीर क्यों नहीं ले लिया। अरे तूने जाकर के चाइना के साथ संधि की, तूने जाकर के अमेरिका में हमारे देश के खिलाफ बोल के आता है। अरे तेरी कोई हैसियत है? अभी गुजरात में भी राहुल गांधी ने जो बकवास किया है वो आपको रिलीज करना चाहिए। कितना बड़ा बड़ा बकवास किया है। आज गांधी साहब। कांग्रेस ने गांधी गुजरात के साहब। लिए- गांधी साहब, डिप्लोमेटिक फेलियर इज वन ऑफ द बिगेस्ट जो कांग्रेस के वेपन्स लेके आए। बोले देखो Yes. यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल Yes. में क्या हो गया, पाकिस्तान अध्यक्ष बन गए, वर्ल्ड बैंक का इतना फंडिंग उनको मिला, चाइना को आप लाल आंख दिखाने वाले थे, झूले में आप चाइनीज प्रेसिडेंट के साथ झूले में गुजरात में झूमा था, क्या हो गया, गलवान में क्लीन चिट। यानी कांग्रेस ने डिप्लोमेटिक फेलियर का बड़ा लिस्ट लेकर अटैक कर रहा है बीजेपी का। क्या सक्सीड होगा कांग्रेस? सर, इसके सामने अगर प्रदीप जी, इसके सामने अगर हम लोग बोले तो इतने फेल्यूर के लिस्ट राहुल गांधी पॉलिटिक्स में आए तब से आज तक के हैं। कांग्रेस के कितने फेल्यूर है, हम कितनी बातें गिनाएंगे। पर यह चर्चा का विषय अभी यहां नहीं है कि कांग्रेस ने क्या किया। कांग्रेस को अभी एक अच्छा सक्षम विपक्ष बनना चाहिए और लोकशाही की धरोहर को हाथ में लेकर के हमारे देश में एक दो पार्टी की पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाना चाहिए। वो काम राहुल गांधी के बस में नहीं है। मैं तो प्रार्थना करता हूं महात्मा गांधी जी से, ऊपर जहां भी होंगे, कि भैया ये गांधी को निकालो और नया कोई नेता दो कांग्रेस को, कि जिससे देश को एक ऑपोजिशन लीडर मिले। अच्छा, आपकी जो फिक्र है कांग्रेस के लिए वो काबिल तारीफ है सर। आई एम श्योर डॉक्टर ढोने विल थैंक यू। लेट मी गो अक्रॉस टू अब्दुल बाग साहब। अब्दुल बाग साहब, I really would love to know now from you. Let's come to a serious matter. The serious matter is this: that our defense exports have touched almost 2 lakh crores. I don't know whether you are aware of this. From 23 to 25, अभी तक जुलाई तक almost 2 lakh crores defense exports. Number 2, जो लेटेस्ट डिफेंस इक्विपमेंट जो बन रहा है, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं डीआरडीओ से, that is going to be not just state of the art, it is going to be better than anything else in the world. आज की तारीख में both the Americans and the Russians, they want to know how have the Indians done this with their own equipment. We have just tweaked it a little bit and it's done so well. That's number 1. Number 2, in so far as China is concerned, जो डोकलाम में, आपको याद होगा डोकलाम में there was a face off between the Indian and the Chinese forces. डोकलाम इज भूटानीज टेरिटरी, भूटान में है। भूटान में होने के नाते भारत सरकार के पास मैंडेट है भूटान को प्रोटेक्ट करने का, इसलिए भारतीय सेना और चाइनीज सेना के बीच में फेस ऑफ हुआ। वाघ साहब, डोकलाम हैज रीओपन नाउ अगेन फॉर टूरिज्म, दैट इज 1. पहलगाम में आज अभी इसी शो के बाद या इसी शो के दौरान आप पहलगाम में किसी भी होटल में अभी आप रूम ले लीजिए सर, 30 दिन तक बुक है, नहीं मिलेगा आपको। फॉर 30 days देयर इज ओवर बुकिंग। यू विल नॉट गेट अ रूम एनीवेयर इन एनी लॉज, इन एनी होटल और इवन गेस्ट हाउसेस इन पहलगाम। इट इज सो फुल। व्हाट यू हैव टू से टू दैट सर? Wagh sir. See, before replying to your question, Yes. let me give some answers and my opinion about the comments passed on by my friend from Congress. जी। He said that Rajiv Gandhi and Indira Gandhi has served the nation and they are devoted their life for that. देश I'm के लिए extremely शहीद sorry. हो गए।
I'm extremely sorry. It is a pity that they have lost their lives, but not for the nation. They have lost their life Yes, for their party and for yes, the prime ministership's post. They were part and parcel of politics. सी देश के लिए जो शहीद हो गए हैं वो है भगत सिंह, राजगुरु, उसके बाद में चापेकर बंधु। ये देश के लिए शहीद हो गए, उनको कुछ नहीं मिला। इनके बाप के बाप के बाप के बाप को सब कुछ मिला। देश का प्रधानमंत्री पद मिला, उन और कुछ कुछ मिला। मोतीलाल नेहरू कांग्रेस जब वकीली करते थे तो ब्रिटिशों के तरफ से वकीली करते थे और पैसा लेते थे, कुछ मेहरबानी हमारे ऊपर करते नहीं थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने जो कुछ किया, ऐसे तुरुंग में जाके बैठे थे कि उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा और वहां स्वातंत्र सावरकर कोलू गाट रहे थे। दोनों में फर्क है। आलिशान फ्लैट में तुरुंग बोल के डिक्लेयर करना और आराम से रहना, क्या काम किया। हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, जब मोतीलाल नेहरू ने इंग्रज सरकार को खत लिखा था कि जवाहर जवान है, उसको माफ कीजिए, उसको 2-3 दिन में बाहर निकालिए। ऐसे खत अभी डॉक्यूमेंटेड है। इन्हें और मुझे उसमें जाना नहीं चाहिए। आपने दूसरी बात कही है कि आप हमारे ऊपर आरोप करते हैं, बहुत अच्छी बात है, आपका काम है विरोधी पार्टी बोल के आरोप करना। लेकिन मैं आपको बताता हूं, भारतीय इतिहास में ऐसे पहली दफे हुआ कि एक पार्टी का नेता उसके पार्टी के सरकार का ही अध्यादेश जीआर फाड़ कर फेंक देता है। दैट इज ऑल्सो इन फ्रंट ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर। द प्राइम मिनिस्टर हु हैज टेकन अ डिसीजन इन सांसद, दैट जीआर वाज torn away into pieces in front of him। तो आपके ही पार्टी के नेता आपके ही पार्टी के सरकार के विरुद्ध बयान करते हैं, तो आप हमेशा लोगों के विरुद्ध ही बयान करने के लिए ही पैदा हुए हैं। ये लोगों को मालूम है, भले पार्टी आपकी हो या दूसरी। अभी मैं आता हूं राजीव जी आपके सवाल के लिए। आई एम फ्रॉम एल एन टी। इन 1981 व्हेन आई जॉइंड एल एन टी was manufacturing road mill tankers and rail mill tankers. Then they have shifted to FL Smith's cement unit. Then they have shifted to PSLVs and ASLVs, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स एंड पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स की केसिंग्स पवई में बनती थी। उसके बाद में न्यूक्लियर शील्ड्स के जो रिएक्टर्स थे वो पवई में बनते थे। मैं वो फैक्ट्री में 10 बरस काम कर चुका हूँ। लार्सन एंड टुब्रो जैसी कंपनी ने और अभी अभी गोदरेज जैसी कंपनी ने डिफेंस सेक्टर को लक्ष्य माना, और डिफेंस सेक्टर में जाते जाते आज हजीरा की जो लार्सन एंड टुब्रो की बड़ी फैक्ट्री है, दैट इज टोटली डिवोटेड फॉर डिफेंस इक्विपमेंट। Yes. डिफेंस इक्विपमेंट को भारत में तैयार करने के लिए पूरी सहायता, और डिफेंस सेक्टर प्राइवेट लोगों को ओपन करने का जो निर्णय लिया है वो मोदी सरकार ने लिया है। 2015 में जब निर्णय लिया, 2014 में हम लोग सत्ता पे आए, 2015 में हम लोगों ने निर्णय लिया, तब बहुत लोगों ने हमारे ऊपर टीका की और कहा कि जब डिफेंस सेक्टर बाहरी लोगों को जाएगा तो क्या हुआ। अरे बाहर के कोई नहीं है। लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड इज 100% इंडियन कंपनी। इट इज नॉट owned by anybody, it is owned only by professionals। Godrej is a pure Indian company which is owned by Godrej who is a pure Indian। आज तक हम लोग डिफेंस के सभी चीजें फ्रांस से, जर्मनी से, रशिया से, अमेरिका से लेते थे, वो तो हमारे नहीं थे। अभी हमारे लोग डिफेंस की इक्विपमेंट बनाते हैं, टेक्नोलॉजी बनाते हैं। और आई एम वेरी प्राउड टू से राजीव जी, आप जहां बैठे हैं उस मुंबई में डिफेंस इक्विपमेंट विक्रोली में तैयार होता है, गोदरेज में, हजीरा में, सूरत के पास हजीरा में डिफेंस इक्विपमेंट तैयार होते हैं, गुड़गांव में तैयार होते, नोएडा में तैयार होते हैं, राजस्थान में तैयार होते हैं, उत्तर प्रदेश में तैयार होते, बिहार में तैयार होते हैं। ये जो कुछ हुआ है उस सरकार ने भी उनको encourage किया। सरकार has provided grant, सरकार has provided technology, the government has given them an opportunity to buy that particular equipment so that our defense will be Atmanirbhar। Our defense sooner or later it will become 100% Atmanirbhar। मैं आपको अभी एक चीज बताता हूँ, आपने नाम सुना होगा GE, जनरल इलेक्ट्रिक। Yes. हमने जो क्या बोलते हैं विमान लिए थे, प्लेन्स लिए थे, उसमें जी का इंजन है। हमारा अमेरिकन जी कंपनी के साथ समझौता है, एंड एज पर दैट कॉन्ट्रैक्ट दे वर सपोज टू गिव अस इंजन्स, बट दे वर dilly-dallying it, they were avoiding it, not saying no,
but avoiding, delaying. That is a delay tactic by finding out the loopholes in the contract. The government has taken a decision to manufacture that similar GE engine suitable for our choppers and our planes in HAL. जो दिन से डिसीजन लिया, HAL के चेयरमैन ने बोला कि विद इन 12 months we will launch that engines. This is the capacity, this is the capability. और इसके लिए हमारा अग्नियान चांद पे उतरा, और चांद से खाली उतरा नहीं, चांद से वहां से निकलकर वापस सुखरूप इंडिया में आया. This is the technology we Indians have achieved. We are proud of that. I am not saying that this is what is achieved only by BJP. No. Since 1947, after independence, everybody has, smaller or bigger, has contributed to the nation building, and we acknowledge their contribution. We are not saying it is all done by us, but one thing is certain, the speed up is done in Modi's government. However, when we are showing this broad-mindedness, that acknowledging the contribution of our ex-prime ministers, this particular Congress is always accusing Modi. That is very bad, and it shows their culture, their philosophy, and their small heartedness. That's it. वाक साहब, but do you want to say something about the diplomatic failure that Congress ने बड़ा लिस्ट लेके बैठा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पाकिस्तान, वर्ल्ड बैंक ने इतना फंडिंग पाकिस्तान को दिया, एशियन डेवलपमेंट बैंक इज फंडिंग पाकिस्तान, फिर चाइना को लाल आंख दिखाने वाले थे, क्या हो गया? चाइना के साथ जूल ऑफ डिप्लोमेसी मोदी जी अहमदाबाद जिधर भी किए, साबरमती में किए, उसका क्या हो गया? तो अलग अलग दो, जयशंकर जी ने कहा कि TRF being declared a terrorist organization and Tahabur Rana is the greatest diplomatic wins. बोलिए वाक साहब. सर, ऐसा है ना, जिस आदमी को अपनी पार्टी चलाने को नहीं आती, वो देश कैसा चलाना चाहिए इसके एडवाइजरी रोल पे नहीं होना चाहिए. अनफॉर्चुनेटली, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बट आई हैव टू से दैट राहुल गांधी हैज नेवर एग्जीक्यूटेड एनी एग्जीक्यूटिव पोस्ट. ही वॉज नॉट अ सरपंच. जब सरपंच होता है, गांव चलाना पड़ता है. पंचायत समिति का अध्यक्ष होता है, पंचायत चलानी पड़ती है. जिला परिषद का अध्यक्ष होता है, जिला परिषद चलाना पड़ता है. लेकिन एमपी और एमएलए तो कोई भी बन सकता है, उसमें कुछ एग्जीक्यूटिव पोस्ट नहीं. ही वॉज नेवर अ मिनिस्टर ऑल्सो. ही वॉज नेवर अ मिनिस्टर. एंड 2014 में, 2019 में जब 42 और 50 एमपी जीत के आए, तो वाई राहुल गांधी was shying of taking the position of leader of opposition. He was shying off because he could have been, okay, there was no status of leader of opposition, but definitely there was the leader of a group of Congress. Why he has not taken? So he has not taken because the connected beneficiary things were not available. Now soon when he crosses the mark of 50 or 60, whatever it may be, and the leader of opposition party stature has got, he jumped onto it because now he got a cabinet rank, he got a security, he got a cabin, he got office, he got secretary. See, when nothing was there, Kharge was there. When nothing was there, I remember, I have forgotten the name of the person from Bengal who lost the election. This is what is happening. अभी देखो 2014 में आपको मैं भविष्य कहता हूँ 2014 में खरगे जी थे, हार गए. उसके बाद में 2019 में वो क्या ना अधिवेश, क्या उसका नाम, वो पश्चिम बंगाल का अधीर रंजन चौधरी, वो हार गए. अभी उनके लीडर है राहुल गांधी. 2029 में वो इलेक्शन हारेंगे. डोने साहब would like to reply to that. डोने साहब, अब अवधूत वाघ साहब बोल रहे हैं कि आपके जितने भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन हुए हैं वो सब चुनाव हारे हैं. अगला चुनाव आप राहुल गांधी जी हारने वाले हैं क्योंकि सर, खरगे साहब जो चुनाव हारे, वो हर स्थिति अलग अलग है. खरगे साहब जो चुनाव हारे, उनके बारे में कहा गया है कि इन्होंने कुछ बंजारा समाज के बारे में कुछ बोला, कुछ टिप्पणी की. तो ये जो प्रचार चला गया, उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत ज़्यादा बंजारा समाज है. तो वो बंजारा समाज में ऐसी गलतफहमी फैलाई गई और रूमर्स फैलाई गई, तो उसमें वो हार गए इलेक्शन. और अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ वो क्रिकेटर जो मुझे लगता है यूसुफ पठान को खड़ा किया गया था, यूसुफ पठान जीत गए. तो वो मुस्लिम वोट बैंक जो है वो टूट गई.
और वो यूसुफ पठान ममता बनर्जी की पार्टी से जीत गए। तो वो जो कांग्रेस की वोट बैंक रही थी, बाकी हिंदू लोग और कांग्रेस की वोट बैंक मुस्लिम, उसमें डिवाइडेशन हो गया, वो हार गए। यही कारण है, बाकी क्या है, वो लोगों ने हार उनको गया तो ऐसा हार गया ना, जीता वो नहीं, सिस्टम हर चल वो रहेगा। ठीक है, वो कारण ऐसे बता रहा हूँ, ये कारण हो अरे गए, कारण अलग से अलग क्या कारणों होता की वजह है? से आ रहे हैं। मगर अभी आरएसएस मोहन भागवत जी मुसलमान लीडर्स, मुस्लिम लीडर्स को साथ में लेके नेशन बिल्डिंग की तरफ, सही राह पे चलने की तरफ ऑफर दिया, और पूरे मुस्लिम लीडरशिप इंस्पायर्ड है मोहन भागवत जी के प्रपोजल से, तो वो मुस्लिम वोट भी आपका चले गए दोनों साहब। नहीं तो ठीक है, देखिए कांग्रेस को वोट नहीं मिले तो चलेगा, लेकिन देश में हिंदू मुस्लिम यूनिटी रहनी चाहिए। सर वाह, देश वाह, बड़ा है, वाह, कोई वाह। पार्टी से पार्टी कोई बड़ी नहीं रहती, देश बड़ा है। हम जो मोहन भागवत जी ने किया है, हम उसका स्वागत करते हैं। ये झगड़ा खत्म कर दो, हिंदू मुस्लिम करना बंद कर दो। उनके जो चेले हैं, वो अमित शाह हो गए, योगी आदित्यनाथ हो गए, फडणवीस साहब हो गए, या मोदी जी हो गए, उनके चेलों को उन्होंने समझाना चाहिए कि ये गलत बात है, हिंदू मुसलमान के एक भाई भाई के जैसा रहना चाहिए। उन्होंने जो पहल की है, वो हम उसका स्वागत करते हैं। बट राहुल गांधी जी विरोध में है, बोले आरएसएस का आइडियोलॉजी मैं पूरे ताकत से उसका विरोध करूंगा, आरएसएस और सीपीएम आइडियोलॉजी उन्होंने कहा। तो नहीं नहीं ठीक है, वो सही बात है, कोई गलत नहीं है, राहुल गांधी जी की कोई गलत बात नहीं है। आरएसएस की जो आइडियोलॉजी आप समझ लीजिए, 1925 से देख रहे हैं, 1925 से लेके 1947 तक 22 साल हुए। 22 सालों में आरएसएस कहाँ थी, कहाँ थी आरएसएस? इनको सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम लेना पड़ता, जो कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके थे। इनको सरदार वल्लभ भाई पटेल का, इनको सुभाष चंद्र बोस का नाम लेना पड़ता, इनको लोकमान्य तिलक का नाम लेना पड़ता, इनको गांधी जी का नाम लेना पड़ता। सब कांग्रेस के अध्यक्ष थे, कांग्रेस के लीडरों का ही सहारा लेना पड़ता है इनको, क्योंकि इनके पास कोई है नहीं। इनके श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को विरोध करने के लिए कहा था, उनका विरोध किया था। ये इनका इतिहास है। जो लेकिन ये बताएं, हाँ, सर, ये तो बहुत जो पुरानी बात हो स्वतंत्रता गई। संग्राम। सर अभी एक की एक क्या कैसेट बजाते हो? सर अभी की बात क्या करें। गलत क्या अरे बोल रहे हैं? मुकेश गांधी साहब, एक मिनट सर, उनको बोलने दीजिए ना। जब आप बोल रहे थे, डोने साहब डिड नॉट इंटरप्ट यू। सर डोने साहब डिड नॉट इंटरप्ट यू। जब आप बोल रहे थे, डोने साहब ने कुछ नहीं बोला, आपकी बात सुनी बड़े नहीं, प्यार बात से ऐसी है, तो राहुल मैं गांधी जी बोलते हैं कि मैं आरएसएस की विचारधारा को के खिलाफ में हूँ, तो बराबर है उनका। सर क्योंकि आरएसएस की तो यही विचारधारा RSS क्या के है? लोग हैं, सुनिए, वो आरएसएस की विचारधारा क्या है? योगी आदित्यनाथ कहाँ से आए? सर आरएसएस से नहीं आए, कहाँ से आए? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से नहीं कहाँ आए, से आए? नहीं आए। मैं आपसे जानना चाहता हूं डॉक्टर ढोने साहब, आपने कोई बात कही, छोटी सी बात आपके सामने रखना चाहता हूं। आरएसएस की विचारधारा यह है कि जो भारत में है वो भारतीय है, भले उसका मजहब जो भी हो, वो हम तो भारतीय मानते हैं उसको, हम तो हिंदू मानते हैं उसको जो हिंदुस्तान में है, ये बोलते हैं। और दूसरी चीज, इंद्रेश कुमार जी जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हैं, जो के सबसे पिछले 20 साल से अंडर द रेडार, आप लोगों को मालूम तक नहीं है सर, जो पासबंदा मुसलमान है ना, आजलाफ मुसलमान जो हैं, अब सारा का सारा उसने रुख कर लिया है बीजेपी की तरफ। ये जितने भी सुपर ओबीसी, एससी और एसटी हैं मुसलमानों में, सब ने कांग्रेस को छोड़ दिया सर, क्योंकि आपने शुरू से सिर्फ सैयद, शेख, पठान, सिद्दीकी, इन लोगों को सपोर्ट किया है सर। जितने अंसारी हैं, जितने सलमानी हैं, और जितने मदारी हैं, वो सब के सब बीजेपी के साथ आ गए हैं। आपको मालूम भी नहीं है, आपके पैर तले जमीन खिसक गई है सर। अब आप बोले डॉक्टर ढोने, बताइए। नहीं तो ठीक है ना, देखिए अगर मुसलमान भाजपा को वोटिंग करते हैं तो उसमें क्या बुरी बात है? इस देश में वोट करने का अधिकार अपना अपना है। तो हम तो चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी खुल के कहे कि हम हिंदू और मुसलमान, हम दोनों को एक जैसा मानते हैं। तो वो तो बोलते ही हैं सर, कब बोला उन्होंने? नहीं बोला। हम मानते हैं, नहीं, तो बहुत अच्छी मैं बात है, ऑफिशियली मानते बोलता हैं तो हूँ, बहुत अच्छी भारत बात है। के सभी नागरिकों को हम लोग साथ ही दर्जा देते हैं, बस समान मानते बटेंगे, हैं। फिर बटेंगे तो कटेंगे किसके लिए है? भारतीयों के कटेंगे लिए, तो कटेंगे लिए किसके लिए कहते हैं आप? भारतीयों के लिए जी। उसमें गलत किसके क्या लिए है? कहते हैं? सभी भारतीयों के लिए है। बटेंगे तो बोलने की बात कटेंगे, है, सब साहब। भारतीय एक हो जाइए, नहीं तो हम लोग कटेंगे। जैसा पाकिस्तान कट गया बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में, उसके लिए है। अरे नहीं, भैया, नहीं, ये बटेंगे तो कटेंगे सच है ना, उसमें झूठ क्या है? मैं आज भी बोल रहा हूँ, बटेंगे तो कटेंगे, पाकिस्तान से नहीं कटेंगे, तो चाइना से कटेंगे। सर आप ऐसे बोलते जाइए कि बटेंगे तो कटेंगे, इसलिए बटो मत, हिंदू मुसलमान भाई भाई के जैसे रहो, ये भी आगे जोड़ते जाओ ना।
आप बोलते बटेंगे तो कटेंगे, आप मुसलमानों का डर दिखाते हैं कि आप बट जाएंगे तो सोने जी, मुसलमान काटेंगे, सोने जी, आपको- ये बताते हैं आपको आप। राहुल आप गांधी ऐसा का बोलिए, advisor नहीं आप बनना ऐसा चाहिए। बोलिए राहुल गांधी को भी कि advisor की बटेंगे जरूरत तो है। कटेंगे, इसीलिए हिंदू और मुसलमान तो आप सब बीजेपी में ज्वाइन एक कर रहे हैं साथ क्या आके सर? रहना चाहिए। तो डॉक्टर ये ढोने आप दोनों बीजेपी में बनना आ नहीं रहे हैं? चाहिए। तो आप बीजेपी में आ रहे हैं सर, डॉक्टर ढोने? नहीं नहीं, मैं बीजेपी में क्यों आऊंगा? मुझे लग रहा है सर, दिख रहा है मेरे को जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं। अभी तक आपने 6 स्टेटमेंट दिए भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में, उनको तो काट के लगाएंगे हम। मैं पूछ रहा हूं आपसे, बातचीत हो गई है क्या? देवेंद्र फडणवीस जी से बात हुई है आपकी? लग रहा है मुझको। नहीं नहीं, मैं तो उनके खिलाफ में बोल रहा हूँ। मैं तो आरएसएस को देशद्रोही बोल रहा हूँ कि देश के लिए इन्होंने काम नहीं किया है, ये बोल रहा हूँ। मैं कहा उनके फेवर में बात बोल रहा हूँ, लेकिन वो अगर आप बोलते धोनी जी, हैं आपका अच्छा रोल है, आप राहुल गांधी के एडवाइजर बन जाओ सर, उनको अच्छे एडवाइजर की जरूरत सर है। मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, डॉक्टर ढोने सुनिए, वापस जा रहे हैं सुनिए, समाजवादी पार्टी में। मैंने राहुल गांधी को एक बोला था, मैंने दिग्विजय सिंह के मार्फत उन्होंने एक मैसेज पहुंचाया था कि जो हिंदुत्ववादी बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, इनको जो बोलते हैं कि हिंदुत्ववादी पार्टियां, मैंने बोला इनको मत बोलिए हिंदुत्ववादी पार्टियां, ये हिंदुओं के लिए काम नहीं करती है, इनको बोलिए मनुवादी है ये लोग, मनुवादी। तो ये सब तो डॉक्टर ढोने, अब आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं। इट्स अ हाँ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाँ एंड इट्स अ वेरी सीरियस क्वेश्चन व्हिच शुड हैव बीन रेज्ड इन पार्लियामेंट। कांग्रेस ने रेज नहीं किया, एनडीए के लोगों ने भी रेज नहीं किया, इंडिया अलायंस के लोगों ने भी रेज नहीं किया। 9 सितंबर को यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में एशिया कप शुरू होने वाला है, जिसमें भारत पाकिस्तान के साथ खेलेगा। ये अनाउंसमेंट आ गई है। डॉक्टर ढोने, अभी अभी बात हुई थी कि भी क्या है, खून और पानी इकट्ठे नहीं चल सकते, टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट गो ऑन टुगेदर। ये क्या है? ये बीसीसीआई क्या भारत से अलग है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, हाउ डेयर दे? आपने एग्री कर लिया कि आप पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलेंगे? ढोने साहब आप बताएं पहले। नहीं तो बराबर है, पाकिस्तान के साथ कोई रिश्ते नहीं रखने चाहिए। वो अपने देश के लोगों को मार रहे हैं, हिंदुस्तान में आके उनके टेररिस्ट लोग मार रहे हैं जी। और यहाँ पे हिंदू मुसलमान जो है, जो भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी वही पाकिस्तान की पॉलिसी है। पाकिस्तान भी चाहता है कि इस देश के हिंदू और तो क्या मुसलमान क्रिकेट झगड़े मैच हों। होना चाहिए या नहीं, बताइए? नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मुकेश गांधी साहब आप बताएं, उसके बाद मैं वाघ साहब से पूछूंगा। आप बताएं मुकेश गांधी साहब, व्हाट इज ये दिस? किसी भी तरह ये क्रिकेट मैच होनी नहीं चाहिए। आई एम Yes. स्ट्रिक्टली एंड स्ट्रांगली अपोजिंग दिस क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और बीसीसीआई को अभी कंट्रोल करो, क्योंकि वो एक सिर्फ मैच खेलने का नहीं है, पर सट्टों का भी बहुत बड़ा अड्डा हो गया है। उसको भी गवर्नमेंट को कंट्रोल करना चाहिए। आई एग्री। क्या आपको नहीं लगता जय शाह और अमित शाह इज आंसरेबल टू दिस कंट्री, आंसरेबल टू द पार्लियामेंट कि क्या चल रहा है? आपने खुद कैसे डिसीजन ले लिया? आप आर्मी चीफ कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हो गया, आतंकवाद अभी भी पलप रहे हैं पूरे जम्मू एंड कश्मीर में, और आपने डिसीजन ले लिया क्रिकेट मैच खेलने के लिए। हाउ डू यू थिंक अमित शाह इज रिस्पॉन्सिबल, जय शाह इज रिस्पॉन्सिबल? मुकेश गांधी साहब। सर मुझे दूसरा एक ऐसा लगता है प्रदीप जी, इन बिटवीन द लाइन, कि ये कोई गुगली डाली हुई है अमित शाह जी की ओर से। अगर जय शाह इसमें इन्वॉल्व है, ये Sir, he is decision involved. लेकर He is के- ICC chairman. This is being done under the HS of the ICC. और जय शाह ऐसा नहीं बोल सकता, मुझे मालूम ही नहीं है, वो खुद ही चेयरमैन है पूरे। He is chairman. तो Yes. मैं वही आपको कहना चाहता हूं कि ये कोई गुगली डाली हुई है कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में मैच होगी, ऐसे इंटरनेशनल एक मैसेज जाएगा कि हम तो पीस के लिए तैयार है, अच्छी बात करने के लिए तैयार है, पर बाद में यही लोग कहेंगे कि माहौल बना नहीं है, इसलिए भी Sir, कैंसिल। it is already announced. You can't cancel now. Otherwise, India will have to pay a huge penalty. वाघ साहब आप बताएं. Sir, could the BCCI have taken such a decision without permission of the government? सर Sir. मुझे क्रिकेट के बारे में कुछ मालूम नहीं, ना मैं क्रिकेट देखता हूँ, ना मैं क्रिकेट पढ़ता हूँ, ना कभी मैं खेला हूँ। तो मैं सिर्फ मेरे पॉलिटिक्स का स्टूडेंट हूँ। पर वाघ, तो बीसीसीआई के बारे में मुझे कुछ मालूम क्रिकेट नहीं। की बात नहीं है भैया। जी। मिस्टर वाघ, अवधूत वाघ, ये क्रिकेट की बात नहीं है, ये एक इश्यू की बात है। उसके ऊपर आपको ऑब्जर्वेशन देना चाहिए आपका। Sir, but मुझे मालूम ही नहीं है। आई रियली डोंट नो। मुझे उसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। एक Sir, बात the fact बताता हूँ, is- बीसीसीआई का
जी, एक बोलिए। बात बताता हूं कि बीसीसीआई का और भारत सरकार का कुछ संबंध नहीं है। भारतीय क्रिकेट टीम नहीं है, ये बीसीसीआई की क्रिकेट टीम है। हम बोलते हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इट इज बीसीसीआई वर्सेस पीसीसीआई, दैट्स इट। ये पीसीबी, दो टीम की मैच पीसीबी। है, भारत सरकार से उसका कुछ संबंध नहीं But they have है। to take लेकिन permission of the government of भारत India. सरकार का जो मत है, सुनिए ना, भारत सरकार का मत है, दैट शुड बी रिफ्लेक्टेड इन बीसीसीआई डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, इतना मैं बोल सकता हूँ। Right, so which means we must cancel this match. Can I take a leave? I have to go Right, to sir, other thank you very much. channel. अब्दुल बाग साहब, क्रिकेट का सवाल सुनते ही आपको याद आ गया आपको कहीं और जाना है, but all the same, और अमित शाह जी और जय शाह जी आप उस चीज पे डिबेट नहीं करना चाहते हैं। अमित शाह, जय शाह, वेरी क्लोज। राइट, थैंक यू वेरी मच बाग साहब। Thank जय हिंद, जय महाराष्ट्र, हर हर महादेव, नमस्कार। दोरे साहब, यहाँ अमित शाह जी और जय शाह जी, कांग्रेस तो पूरा पार्लियामेंट को हिला कर रखना चाहिए था। अमित शाह रिजाइन करना चाहिए, जय शाह रिजाइन करना चाहिए। देश को इंसल्ट वाली बात है, सिंदूर का अपमान। अब तक ठंडा भी नहीं हो गया और अब मैच खेलने की बात कर रहे हैं। आपको एक्चुअली दोनों को रेजिग्नेशन मांगना चाहिए। दोरे साहब, सर ये लोग जो है ना, ये ढोंगी लोग हैं। वेरी गुड। वो ये जय शाह तो बेचारा सीधा साधा है, उसके सब करने वाले तो ये अमित शाह है। और ये अजीत डोवाल का एक पार्टनर तो पाकिस्तानी है। ये राष्ट्रभक्ति की बात अजीत डोवाल का नहीं, अजीत डोवाल के बेटे का सर। हाँ, अजीत डोवाल का बेटी की बात कर रहा हूँ मैं। जी, अजीत जी, डोवाल जी। का बेटा पाकिस्तान के एक जी। पाकिस्तानी के साथ व्यापार में बिजनेस पार्टनर है। सर पूरी दूसरे देश लिस्ट में है मेरे रहते हैं। पास, पूरी लिस्ट है मेरे पास सर। हाँ, तो ये कितने इंडियन आर्मी जनरल्स की बेटी पाकिस्तान में ब्याही हुई है और कितने पाकिस्तानी आर्मी जनरल्स की बेटियां हिंदुस्तान में ब्याही हुई हैं और सबके घर जो है वो लंदन में है। सर ये पेट्रियटिज्म हम लोगों के लिए, ढोने साहब के लिए, मुकेश गांधी जी के लिए, प्रदीप नामबियार जी के लिए और राजीव बजाज के लिए। लेकिन इसके पहले कि आप कुछ और बोलें ढोने साहब, एक छोटी सी चीज मैं आपको रिमाइंड कर दूं, अगर आपको इतराज ना हो तो। बोलिए। सर इस नेगोशिएशन में आप ही के राजीव शुक्ला साहब भी इन्वॉल्व थे फॉर द डिसीजन टू प्ले पाकिस्तान। अब बोलिए, आप बोलिए। नहीं, उस वक्त पाकिस्तान, देखिए सर, उस वक्त की मैं अभी की बात कर रहा हूं, अभी राइट हाँ। नाउ, अभी राइट राजीव नाउ। शुक्ला is with them. नहीं, मैं मुझे वो उतना मालूम नहीं फिर अभी। हाँ। नहीं, बट आपको ये बढ़िया बात है। एटलीस्ट मुझे अमित शाह का रेजिग्नेशन तो मांगना चाहिए। क्या देश हित में कुछ नहीं, काम नहीं ये है? बारे में मुझे जानकारी नहीं है। अमित शाह का लेकिन आप रेजिग्नेशन, बोले- जय शाह का रेजिग्नेशन मांगना चाहिए। इन कांग्रेस को हिला के रखना चाहिए पार्लियामेंट को। एंड कांग्रेस डिडंट से अ वर्ड। अरे दोने साहब, कांग्रेस ने एक शब्द नहीं बोला कि एशिया कप में, एशियन क्रिकेट काउंसिल में बीसीसीआई को, बाय द वे ये भी आपको बता दूं, 2 दिन दिए गए थे कि आप अपनी सरकार से पता कर लीजिए कि आप खेलने वाले हैं कि नहीं खेलने वाले। 2 दिन के बाद बीसीसीआई कम्स आउट विद दिस डिसीजन एंड व्हेन डू दे कम आउट? ऑन 26 जुलाई, कारगिल विजय दिवस वाले दिन आप अनाउंस कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलेंगे साहब। 9 सितंबर टू 28 सितंबर, जो दुबई में, अबू धाबी में वगैरह वगैरह, शारजा में जो होने वाली है। क्या ढोने साहब, कांग्रेस डिडंट से वर्ड। व्हाट इज दिस सर? बोलिए। राजीव जी, आप इसके बारे में डिटेल में बताइए जरा हमको। क्या आपने डिटेल अच्छा में बताऊं स्टडी किया सर? है। क्या और डिटेल में बताइए आप इसके बारे में। सर? डिटेल में सीधी सादी बात है, इट कंसर्न्स अ लॉट ऑफ मनी। वी आर गोइंग टू मेक अ ह्यूज सम ऑफ मनी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया को इतना पैसा मिलने वाला है, कहने का नहीं, ऑफिशियली मैं बता रहा हूं ये एशिया कप से। और पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड जो है, जो अभी बैंकरप्सी के कगार पर है, कंगाली के कगार पर था, इसकी वजह से इट विल बिकम ऑल राइट अगेन। ये होने वाला है। यू आर हेल्पिंग द पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड एंड देयरफॉर यू आर हेल्पिंग द पाकिस्तानी गवर्नमेंट। Why have you agreed to this? Even the Congress has not raised anything. किसी ने रेज नहीं किया। मैं तो इस बात पर सरप्राइज हूं। चलिए ठीक है, आप लोग तो एनडीए में हैं। What has the उद्धव ठाकरे शिवसेना डन? उनके भी तो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है वहां पे, वो भी तो खड़े होकर बोल सकते हैं क्या कर रहे हैं आप लोग। आम आदमी पार्टी के एमपी वहां पे, वो बोल सकते हैं, किसी ने कुछ नहीं बोला। अकाली दल के लोग हैं, वो उन्होंने कुछ नहीं बोला। What is going on here, sir? आप क्या जवाब देंगे? मैं आप दोनों लोगों से पूछता हूं, दोनों महानुभावों से। सर ये तो विरोधी पार्टी की बाद में सबसे पहले तो जो राष्ट्रवाद की बात करते जी। हैं, राष्ट्रभक्ति का ढोंग दिखाते हैं भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह का बेटा, उसका सबसे पहले तो शुरुआत इन्होंने करनी I चाहिए। agree with you, sir. I don't disagree with you. I agree with you, sir. आपको मगर इस्तीफा मांगना चाहिए ना दोनों का। आप लोग नहीं मांग रहे हो। ये क्या है, क्या ये? दोनों अरे साहब, सर, पाकिस्तान के साथ आप अभी क्रिकेट खेलेंगे। आप जो विधवाएं हैं 22 अप्रैल की, उनको क्या जवाब देंगे आप?
हमारे जवान जो लड़े पाकिस्तान से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, उनको आप क्या जवाब देंगे? ये जवाब देंगे, हां आप लड़ते रहिए, खून बहाते रहिए, हम लोग यहां क्रिकेट खेलते हैं, चलो कोई बात नहीं, आप जरा मैच देखना। इज दैट व्हाट वी आर गोइंग टू से, मुकेश गांधी साहब? इज दैट इट? राजीव जी, आपने जो एनालिसिस की है वो बहुत सही है और एकदम स्पष्ट वक्ता के रूप में आपने बात की है। इसके ऊपर एक अलग डिबेट करनी चाहिए की सर हमने, on that day also we did it. उसके बारे में और ज्यादा जानकारी लेनी चाहिए जी। और इसमें अगर जरूर पड़े ना तो PIL भी डालनी चाहिए अगेंस्ट दिस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में। उसको तो आज हमारे ये साल चले जाएगा उसको। हमारे एक्टिविस्ट जो है वो एक्टिविस्ट अलग अलग सर, डॉक्टर ढोने इज विलिंग टू अकम्पनी यू। डॉक्टर ढोने इज विलिंग टू अकम्पनी यू एंड बिकम पार्ट ऑफ दैट PIL। आप दोनों फाइल करिए ना। और PIL से ज्यादा पार्लियामेंट सेशन अभी चल रहा है, वहां पर हंगामा करे सब लोग, क्या चल रहा है अब तक? राख ठीक नहीं हो गया और आप क्रिकेट मैच खेलने, पैसे बटोरने की बात कर। I'll come back, I think मुकेश गांधी साहब, जो SIR है, इंटेंसिव जो रिवीजन है, उस पर कांग्रेस जबरदस्त बहस करने वाले। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर 20 लाख लोग मरे हुए हैं और उनका नाम लिस्ट में है, अगर 28 लाख लोग माइग्रेट किए बिहार से और उनका नाम अभी भी वोट लिस्ट में है, 7 लाख लोग अलग अलग दोनों 2-2, 3-3 जगह पर उनका नाम चल रहा है, अगर ये आइडेंटिफाई हो गया है तो क्या ये सब निकालना नहीं चाहिए? रिवीजन नहीं होना चाहिए मुकेश गांधी साहब? देखिए, ऐसा है, ये जो अभी इलेक्शन कमिश्नर जो काम कर रहा है वो सही ढंग से काम कर रहा है और इतने सालों से जो गड़बड़ी चलती थी और आधार कार्ड की वैल्यू इतनी बढ़ गई थी कि बोगस आधार कार्ड की फैक्ट्री हर जगह पे चालू हो गई है पूरे हिंदुस्तान में। आप परदेश में जाओ तो परदेश में बैठ के भी आपको आधार कार्ड बना के देने वाले लोग हैं। तो इसके लिए जब बोगस इलेक्शन में वोटर्स आते हैं और जो देश के बाहर के वोटर यहाँ घुस के अपना दबदबा लगा करके हमारे अच्छी पार्टियों को हराने का काम करते हैं, तो उस वक्त अगर इन्होंने ये किया है, इलेक्शन कमीशन ने ये जो काम किया है सर्वे का और एनालिसिस का और बाद में जो रिपोर्ट बनाई है वो सही है। अभी कांग्रेस या लालू यादव की पार्टी या कोई भी है उसके सामने अपोजिशन करेंगे क्योंकि उनकी वोट बैंक चली जा रही है। सर, वोट बैंक कैसे जा रही है उनकी? सर जरा बताया जाए। ये नहीं, जो 70 लाख, सर एक मिनट सर, प्लीज प्लीज, उसके बाद आप जितना मर्जी आपको बोलना बोलिए। हाँ, बोलिए सर, बोलिए। ये 70 लाख वोटर जो तथाकथित तौर पर फर्जी थे, इन सब लोगों ने तो 2024 के इलेक्शन में वोट दिया था। इन सब लोगों ने, ये फर्जी वोटर्स ने लोकसभा के इलेक्शन में वोट दिया था, जिसके अंदर बीजेपी और जेडीयू की सबसे ज्यादा सीटें आई थी। वो बेचारा, वो सामने आरजेडी के तो सिर्फ 5 आई हैं, कांग्रेस की शायद 1 आई है, जहां तक मेरा ख्याल है 1 या 2 आई हैं। तो ये 70 लाख वोटर जो हैं, या 65 लाख वोटर जो हैं, ये फर्जी वोटर हैं, इलेक्शन कमीशन कह रही है। बट दे वोटेड इन द लास्ट इलेक्शन सर, जून 2024 में दे वोटेड। तो अभी आइडेंटिफाइड हो गया तो भले बीजेपी को सेटबैक भी मिले तो क्या फर्क पड़ता है? इलेक्शन, मेरा कहने का मतलब है कि इलेक्शन कमिश्नर ने, जो कमीशन ने जो काम किया है वो काम तो उसने सही किया है ना, उसमें गलत कहां किया है? सर, the BJP got 12, JDU got 12, RJD got 4 votes, 4 seats only. Congress got 3 seats. So all I'm saying, sir, तो अच्छा है ना, तो बीजेपी मेरे हिसाब से तटस्थ है, उन्होंने इलेक्शन। लेकिन आप मुझे ये बताइए मुकेश गांधी साहब, आपको नहीं किया है। मुकेश गांधी साहब, अगर इसमें इंटेंशन ठीक है तो कोई बात नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने तो बोला कि स्टे नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का आज ऑर्डर आया है, इट विल नॉट बी स्टेड, बट दे हैव सेड यू हैव टू यूज आधार कार्ड एज एन आइडेंटिटी। इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर नहीं सर, आज ऑर्डर आया है, सजेशन नहीं है। आधार कार्ड सर आज डायरेक्ट ऑर्डर है, आप पुरानी बात कर रहे हैं, आप 6 दिन पुरानी बात कर रहे हैं। आज का ऑर्डर है, आज के ऑर्डर में कहा है आधार कार्ड इज एन आइडेंटिटी। मैं उसी पे आ रहा हूं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, डॉक्टर ढोने आपसे जानना चाहता हूं सर, जो मेरा आधार कार्ड है, फॉर एग्जांपल आई गिव द आधार कार्ड समवेयर, फिर उसके बाद फिंगरप्रिंट टेस्टिंग होती है, ठीक है, जस्ट टू नो वेदर इट इज योर आधार कार्ड और नॉट। तो उसमें कैसे गड़बड़ी हो सकती है सर? जो फर्जी, पूरी बात सुने ना सर, इलेक्शन कमीशन का जो BLO है, उसके पास पूरी मशीन होती है फिंगरप्रिंट वगैरह की, वो टेस्ट करता है कि ये आधार कार्ड वही है कि नहीं है।
तो हाउ कैन यू से इट्स अ फ्रॉड? फ्रॉड आधार कार्ड किसी जगह पे चल जाता होगा, पुलिस वाले के सामने चल गया, इधर चल गया, इधर चल गया। बीएलओ के सामने नहीं चलता सर, ब्लॉक लेवल ऑफिसर के सामने नहीं चलता, क्योंकि योर फिंगरप्रिंट इज देयर एंड योर रेटिनल इमेज इज देयर। उसमें फ्रॉड कैसे चलता है, ये बताएं मुझे मुकेश गांधी साहब। सर इसमें क्या है, ये इश्यू बहुत बहुत पेचीदा इश्यू है। आप समझो, इसमें आपको तो सब उसमें डिटेल मालूम है, पर ये बहुत पेचीदा इश्यू है। इसमें क्या हो गया है कि आधार कार्ड की लिंक बन गई है, वो आधार कार्ड की रिकॉग्निशन ऑल लेवल पे हो गई है, बैंक अकाउंट के से लेके सबकी जगह पे। पर जो बाहर से आया हुआ आदमी ने इसने अपना आधार कार्ड बनवाया है, वो प्रदेश का है, जो इंडिया का नहीं है, वो वेरिफिकेशन में जब बात आती है और उसको डिटेच करते हैं तो उसमें कोई गलत नहीं है। तो ये इलेक्शन कमिश्नर का काम जो है वो तारीफ काबिल है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो यूनिक आइडेंटिटी सिस्टम जो है हमारा यूआईडी इसको बोलते हैं, कहने का मतलब ये हुआ कि आधार की जो अथॉरिटी है वहीं पर करप्शन हो रहा है। कहने का मतलब ये हुआ, इज दैट व्हाट यू आर सेइंग सर, कि आधार कार्ड जेन्युइन है लेकिन गलत आदमी के लिए बनाया गया है? इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? सर है आधार कार्ड के अंदर पूरी वेरिफिकेशन करनी चाहिए, क्योंकि इंडिया में से मुझे लगता है कि हर स्टेट में आप देखेंगे ना तो कम से कम 10 से 15% आधार कार्ड मैनिपुलेटेड, बोगस बनाए गए हैं। डॉक्टर ढोने, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि यूपी के हर डिस्ट्रिक्ट में लाखों कार्ड बन रहा है, फेक बीजेपी वाले बना रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं। आधार कार्ड यानी सब जगह से ये सब लोग एडमिट कर रहे हैं कि आधार कार्ड बहुत बड़ी तरीके से पूरी डिफरेंट पार्टी में ये सब गेम चल रही है, एक पार्टी में नहीं है, सब लोग आधार। तो अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी के बारे में दोनों सबको ज्यादा मालूम है। अखिलेश यादव जी ने कहा कि मेटल आधार कार्ड बना, जैसे यूएस में बनता है, उसमें फ्रॉड नहीं हो सकता है, नहीं तो हर गली गली में डुप्लीकेट आधार कार्ड बन रहा है। तो क्या चल रहा है दोनों पार्टी में, यानी एनडीए में भी ये बात चल रहा है, इवन दी इंडिया अलायंस वाले कंप्लेन कर रहे हैं कि आधार कार्ड फर्जी है दोनों साथ। सर ये एक बात तो है कि आधार कार्ड जो बोल रहे हैं बोगस बनते हैं, तो उसका कारण ऐसा है कि वो देखिए एक नंबर पे दूसरा एक आदमी का एक ही आधार कार्ड बन सकता है। अगर आधार कार्ड बनाने का रहा, वो हो सकता है कि वो डिजिटल इसमें किसी का भी आधार नंबर डाल दे और एक कलर प्रिंट निकाल दे फोटोशॉप के द्वारा, तो ऐसा कर सकते हैं। ये बात हकीकत है कि ऐसा हो सकता है कि, लेकिन जब देखिए वोटिंग के वक्त जाएंगे तो उसमें वो कर सकते हैं। आधार कार्ड जो बोगस बनाने की बात है तो एक आदमी के एक ही बार बन सकता है, एक आदमी का 2 या 3 नहीं बन सकता, लेकिन फोटोशॉप में आधार कार्ड बोगस बनाया जा सकता है जी। वो दूसरे का नंबर देखिए, पश्चिम बंगाल के आदमी का कोई नंबर रहेगा, फोटो इनका रहेगा, नाम इनका रहेगा, तो ऐसा वो डिजिटल कर सकते फोटोशॉप तो में। फिंगरप्रिंट्स, रेटिनल रिकॉग्निशन नहीं, वो सर आप जो बीएलओ की बात कर रहे हैं, बीएलओ के पास बराबर है, बीएलओ के पास शायद 1000 से 2000 वोटर का रहता है, तो वो देख सकता है उतना। लेकिन जब वोटिंग डालने के लिए जाएंगे उस वक्त अगर किया गया तो ठीक है, हालांकि ये होता नहीं। देखिए टीचर कॉन्स्टिट्यूंसी में और ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी में ये ऐसी सिस्टम है कि वहाँ पे तो कोई मशीन नहीं रहती है, 1 नंबर 2 नंबर लिखना पड़ता है, लेकिन वो जो फॉर्म रहता है उनका, जो फॉर्म भरा था उन्होंने टीचर कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए या ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, वो जो फॉर्म पे अब हर बार नया भरना पड़ता है, हर इलेक्शन में नया भरना पड़ता है, हर बार नई वोटर लिस्ट बनती है, पुरानी वोटर लिस्ट कैंसिल हो जाती है। तो उस वक्त वो जो उनकी साइन रहती है जो फॉर्म पे की हुए, तो उनके सब जो फॉर्म रहते भरे हुए, वो जिस मतदान केंद्र पे उनका वोटिंग है, तो वोटिंग के केंद्र जहाँ रहता है वहाँ पे वो पहुँचे दिए जाते हैं, और वहाँ के अधिकारियों को बताया जाता है कि आप ये जो है इनकी साइन टैली करना पहले, और साइन अगर टैली हुई तो इनको वैलिड मानना, नहीं तो नहीं मानना। लेकिन ये ग्रेजुएट और टीचर में ये पॉसिबल है, लेकिन फिर भी जो वहाँ पे बैठे हुए अधिकारी रहते हैं वो साइन कभी देखते नहीं, कभी साइन टैली करते नहीं। कोई कार्ड मांगते हैं, आधार कार्ड है आपका, पैन कार्ड है आपका, कोई ड्राइविंग लाइसेंस है, इलेक्शन कार्ड है, आप दिखाओ और वोट करो, यही होता है। तो वो तो ये गांधी साहब जो बोल रहे हैं कि कोई
डुप्लीकेट बना रहे तो हो सकता बना रहे होंगे डुप्लीकेट, ये कोई नहीं डुप्लीकेट, अरे फोटोशॉप से बनता है सर, एक आदमी मगर- का दो मगर तीन दोनों ऐसा साहब- नहीं हो सकता। 2002 में बिहार में हुआ था इंटेंसिव रिविजन वोटर्स का। 2003 के बाद अलग अलग सरकार आए, नीतीश कुमार, लालू यादव, जितने भी, नोबडी वांटेड अ रिविजन ऑफ वोट्स। आज अभी हो रहा है तो उसमें गलत क्या है? भले कुछ भी हो, लोकसभा के पहले हो सकता था, मगर अभी भी अगर हो रहा है, जैसे कह रहे 20 लाख लोग हैं मरे हुए लोग, उनको निकालना चाहिए वोटर्स लिस्ट से, मिसिंग लोगों को निकालना चाहिए, जो माइग्रेट किया है करीबन 27 लाख उनको निकालना चाहिए, तो उसमें गलत क्या है? व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? दोनों साहब, वाई राहुल गांधी इज ऑफेंडेड? अगर हो रहा है तो अच्छा ही है, राहुल गांधी जी को तकलीफ क्या है? नहीं नहीं सर, ये इनका ऐसा है, हर वक्त ये इनका ऐसा है कि इनके फेवर के वोटर चाहिए इनको, इनके फेवर के वोटर है तो ठीक है, और इनके फेवर के वोटर ने, इनको मालूम रहता है कि कौन से, देखिए इनका सब यंत्रणा है, बूथ लेवल तक इनके पास लोग हैं, इनको सरकार इनकी है, इनको मालूम है कि ये वोटर अपने को वोट नहीं देगा, इनको कट कट करो। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं सर, ये तो चलो वोटर्स लिस्ट की बात हो गई, मैं ये बार बार हर एक से सवाल पूछता हूं। जब आधार कार्ड आया था उसके ऊपर बहुत डिबेट हुई थी और उसके ऊपर ये कहा गया था, तब कांग्रेस ने अपोज किया था बाय द वे, जो आधार कार्ड का जो सिस्टम आया था, लेकिन ये कहा गया था अब आधार कार्ड के बाद आपको किसी और डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये सरकार के द्वारा स्टेटमेंट थी। अब ये कहते हैं कि विद आधार कार्ड यू नीड 10 अदर डॉक्यूमेंट्स। अब ढोने साहब और मुकेश गांधी साहब, सर व्हाट इज द प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप? आप मुझे बताइए ना, अपनी भारतीय नागरिकता मैं किस प्रकार प्रमाणित करूं? आपको कैसे कन्विंस करूं कि हाँ भैया मैं भारतीय नागरिक हूं? आप राशन कार्ड को मानते नहीं हो, वोटर्स आईडी कार्ड को मानते नहीं हो, आप जो है पैन कार्ड को मानते नहीं हो, आप आधार कार्ड को मानते नहीं हो, और पासपोर्ट 2% से कम लोगों के पास है पूरे हिंदुस्तान के। आप मुझे बताइए, हाउ विल एन इंडियन प्रूव इज सिटीजनशिप? मुकेश गांधी साहब, चलिए धोनी साहब आप बोले पहले। नहीं, सिटीजनशिप के लिए सर ये आधार कार्ड बहुत ही अच्छा सिस्टम है। जब देखिए मैं वही बोल रहा हूं सर, करेक्ट। हाँ, ये मैं जब खुद मोबाइल लेने के लिए गया था तो उन्होंने मेरा आधार कार्ड डाले और मेरा अंगूठा ये लिया, थंब इम्प्रेशन लिया, उसमें डायरेक्ट मेरा फोटो आ गया, सब जानकारी आ गया, एड्रेस आ गया, सब आ गया। करेक्ट, तो ये आता है, ये अच्छा है, ये सबसे अच्छा एक ही है आधार, और एक थंब पे दूसरे का आधार, रेटिना पे दूसरे का नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। ये यूनिक है, नाम ही दिस इज उसका अ ग्रेट यूनिक है, आइडिया। तो यूनिक ही मुकेश रहता है। गांधी साहब, डोंट यू एग्री पार्लियामेंट शुड पास अ लॉ? पार्लियामेंट को एक लॉ पास करना चाहिए भाई, आधार कार्ड इज योर प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, दैट्स इट। अब आप बोलें सर, मुकेश गांधी यस साहब। यस, आधार कार्ड हमारा प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप होना चाहिए, और साथ में अगर कोई मूवमेंट चलानी है गवर्नमेंट को, जो परदेश से लोग जो घुस के आए हैं, बांग्लादेश, म्यांमार, जहां से भी लोग आए हैं, पाकिस्तान, जहां से भी, तो उनको निकालने के लिए एक सिस्टम बना करके आधार कार्ड के साथ में एक सिटीजनशिप का, यू आर इंडियन सिटीजन, ऐसी कोई क्लॉज उसमें डाल देनी चाहिए कि जिससे ये आधार कार्ड हमारा परफेक्ट इंडियन सिटीजनशिप का कार्ड हो जाए। Right, so we'll discuss that at some other point of time. My whole view about India and so-called infiltration etc. is different. मुझे ऐसा लगता है बाहर के जो लोग आते हैं वो इंडिया को enrich करते हैं, इंडिया को लूटते नहीं। Anyway, but that's my view. जाने दीजिए, that's a very unpopular view, I know. But all the same, thank you gentlemen, thank you for talking to us, and I hope both of you will file a PIL in court against this Asia Cup. एशिया कप में जो भारत जो है वो हिस्सा ले रहा है, उसके खिलाफ डॉक्टर ढोने ऑफ द कांग्रेस एंड मुकेश गांधी साहब ऑफ द एनसीपी, अजीत दादा पवार, आप दोनों का नाम मैं देखना चाहता हूं कि आपने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करी है कि इसके खिलाफ एक ऑर्डर दीजिए। एनीवे, थैंक यू जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच, ग्रेट प्लेजर टॉकिंग टू यू। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। Thank you, gentlemen. Right, that was interesting. Wagh Sahab left as soon as the topic turned towards Amit Shah and Mr. Jay Shah. Wagh Sahab, Bharatiya Janata Party, he suddenly thought that, I have a pressing appointment. He didn't want to talk about Amit Shah Sahab and Jay Shah Sahab. I hope the Congress raises this to Bharat Cricket Ji. is a political problem also. Cricket with Pakistan is a political problem. Sir, मेरा ये कहना You just can't run है, away saying that. No, we didn't ask him how Gavaskar is batting or how our captain is batting right now or how Rahul is batting. We didn't ask him that. सर सीधी सादी बात है, मेरा ये कहना है कि अगर आप बायलैटरल सीरीज नहीं खेलना चाहते पाकिस्तान से, बायलैटरल व्हाटएवर आप बैंड विद पाकिस्तान,
सो हर स्पोर्ट में बैन करिए ना। अभी तो हॉकी टीम इज कमिंग ओवर हियर, यहाँ पर मतलब क्या है कि भुवनेश्वर में एक टूर्नामेंट होने वाली है, उसके अंदर पाकिस्तानी हॉकी टीम आ रही है, कबड्डी की भी टीम आ रही है, बॉक्सिंग की भी टीम आ रही है। मतलब क्या है, आप बैन करिए ना, हर जगह बॉयकॉट कीजिए, सारी दुनिया में बोलिए कि अगर पाकिस्तान यहाँ पर है तो हम लोग नहीं खेलेंगे भाई। बिल्कुल, no, why should they come at all? बट वी हैव एग्रीड सर, हमने तो एग्रीमेंट कर दिया, वीसा वीसा मिल गया सबको, आ रहे। नहीं आना चाहिए। मेरा ये कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर में जैसे अभी अभी आपने कहा, राख भी जो ठंडी नहीं हुई है और पाकिस्तान के साथ हम क्रिकेट खेल रहे हैं। सर क्या देशभक्ति सिर्फ मेरे और आपके लिए है और हमारे दर्शकों के लिए है, बाकी सबके लिए नहीं है? इज बीसीसीआई इंटरेस्टेड ओनली इन मनी? Now that's a question that will have to be answered by the And if they are government. interested in money, sack them. That's it. Sack them or let the government of India say very very clearly, we don't want this to take place. उसके बाद बीसीसीआई की हिम्मत है टीम भेजने की? सवाल ही नहीं। Well that's it. That's all we've got for you in tonight's show. And अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। Do subscribe to the channel please। वो घंटी भी बज गई है प्रदीप जी। Subscribe to the fastest growing channel of the nation now. Fastest growing channel of the nation. We've got almost 1 crore viewers by the way. तकरीबन 1 crore viewers हैं. At least 1 crore viewers watch us on a daily basis. So thank you very much for staying with us. आप लोगों के समर्थन की वजह से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं. And keep supporting us. And in the meantime, do send your comments. I would love to read your comments. Some of the comments have come. Some of them are very, very colorful indeed, and I'll try and read them out sometime during this week. That's it from both Pradeep ji and myself. आप सब लोगों को नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. Vande Mataram. भारत माता की जय. माता की जय. जय हिंद. जय.